तो आज से 65 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के नेतृत्व में भारत ने दरिया दिली दिखाकर न केवल पाकिस्तान को सिंधु नदी का 80% पानी दे दिया था, बल्कि अपना खजाना भी लुटा दिया था। जी हां, भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को सिंधु नदी का पानी देने के साथ साथ 83 करोड़ रुपए भी दिए थे, और ये रुपए दिए गए थे पाकिस्तान के अंदर। जी हां, पाकिस्तान के अंदर सिंधु नदी पर नहरें बनाने के लिए। और आगे सुनिए, 83 करोड़ की यह रकम पाकिस्तान को रुपए में नहीं दी गई थी, बल्कि विदेशी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग में दी गई थी। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि उस समय हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार कंगाली के हाल में था। लेकिन इतना सब जानने के बाद भी अगर आपको लगता है कि 83 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, तो आपको यह पता होना चाहिए कि 1960 के ये 83 करोड़ रुपए आज यानी 2025 में होते हैं 5,500 करोड़ यानी 5,500 करोड़ रुपए के बराबर। सोचिए, इतनी बड़ी रकम हमने पाकिस्तान को दे दी और बदले में हमें क्या मिला? हमें मिला 1971 का युद्ध, 80 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद, 1999 में कारगिल, फिर उड़ी, फिर पठानकोट और फिर पुलवामा और आज पहलगाम। तो आइए एक एक करके सिंधु जल समझौते का पूरा सच जानते हैं, जो 1960 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति और तानाशाह जनरल अयूब के साथ किया था। ये तस्वीरें उसी समझौते के दौरान ली गई थी, जिस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं 1947 से। देश का बंटवारा होने के बाद जब दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे की बात आई, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़े घमंड के साथ कहा था कि वो हिंदुओं के पानी से पाकिस्तान की धरती पर सिंचाई नहीं करेंगे। लेकिन इस हेकड़ी में पाकिस्तान 1948 में इस बात पर राजी हो गया कि भारत अपनी उन नदियों को रोक सकता है जो बहकर पाकिस्तान जाती है। लेकिन इसके बाद भी उस समय की नेहरू सरकार ने इस पानी को रोककर नहरें बनाकर भारत के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इधर पाकिस्तान की हेकड़ी भी जल्दी ही निकल गई। उसे सिंधु नदी के पानी की जरूरत महसूस होने लगी। और इसी बीच एक अजीबोगरीब वाकया हुआ, या यूं कहें एक रहस्यमय वाकया हुआ। 1950 के दशक की शुरुआत में अमेरिका के एक नदी विशेषज्ञ डेविड लिलिएंथल अचानक भारत और पाकिस्तान आए। लिलिएंथल अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी और अमेरिका के परमाणु ऊर्जा आयोग से जुड़े हुए थे। लिलिएंथल ने भारत के दौरे के बाद एक विदेशी पत्रिका में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल बंटवारे की वकालत की। इस लेख को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने भी पढ़ा। और इतना ही नहीं, नेहरू ने लिलिएंथल से मुलाकात भी की। और तो और खुद नेहरू ने माना था कि लिलिएंथल ने सिंधु जल समझौते के लिए प्रेरित किया। और अब आगे सुनिए, भारत और पाकिस्तान के बीच इस द्विपक्षीय मामले में 1954 में वर्ल्ड बैंक ने भी एंट्री ले ली और वो दलाल यानी मिडिलमैन बन गया। और आखिरकार 1960 में नेहरू और अयूब खान के बीच सिंधु जल समझौता हो गया।